एक ही का टेंशन था वो तो पंजाब को। ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੂੰ ਚੀਕਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। लास्ट टाइम जब पंजाब किंग्स के 14 पॉइंट से ज्यादा हुए थे तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। लेटेस्ट आईफोन 4 था। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 3 साल का था। गोल्ड का प्राइस 28,000 रुपए था और अर्जुन कपूर ने एक बॉक्स ऑफिस हिट दिया था 2 स्टेट्स में। तो क्या जमाने हो गए हैं उनका ये परफॉर्मेंस चलो देख के। पंजाब ने तो फिर भी 14 पॉइंट कर लिए, अर्जुन कपूर दोबारा हिट नहीं देंगे। That's true. we got Punjab crossing 14 points GTA before 6 GTA 6. पता है नहीं, बट इस बारी स्ट्रॉन्ग टीम तो है। तो ये कल का मैच आई थिंक पंजाब इस बारी आगे तक जा अब सकती है। आई थिंक आई वांट द रेड आर्मी फाइनल, आरसीबी वर्सेस पंजाब। उनमें से कोई भी जीते, आई बी वेरी हैप्पी। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। आई नो दैट्स अ बिट ऑफ लाइक विशफुल थिंकिंग, थोड़ा तो उसमें वो है कि दोनों टीमें अनप्रडिक्टेबल्स ही हैं, कभी आगे तक जाके परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, नर्वस हो जाते हैं। बट दिल से तो मेरा वही है इस बारी की ये जीते, और दोनों टीमें अच्छी भी दिखी हैं। कल भी पंजाब काफ़ी डोमिनेंट फैशन में जीता है एंड सेकंड ऑन द पॉइंट्स टेबल नाउ, जस्ट बिहाइंड आरसीबी। हाँ बट पंजाब बेटर टीम तो थी ही, डार्क हॉर्सेस कह रहे थे, बट और अब और भी बेटर हो गई है जब से ग्लेन मैक्सवेल गए हैं। हमने तो और स्टार्टिंग से ही convincing बोला था, वाला जो के जो हमने रखे। चेंजेस बोले, जैसे ही रिकी पाई ने हमारा वीडियो देखा उन्होंने चेंजेस करे और साथ ही साथ उनको रिजल्ट मिल गए। हमने कहा जॉश इंग्लिश खिलाओ, प्रभ सिमरन को सिर्फ बैट्समैन खिलाओ और मैक्सवेल को निकालो, और उसके बाद से देखो पंजाब का क्या हाल है। काका जी की करते हाले तो तंग ही कर दिया जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट प्रभ सिमरन सिंह की क्या बैटिंग चल रही है पिछले 3-4 मैचेस में। वो ही इज बीन आई इन हिज थिंक वो फॉर्म भी ऑफ हिज फ्री हो लाइफ। गए हैं एक मतलब तरह हमें से, एक और वो कल एक्स्ट्रा सेंचुरी मिली। कैप्टनसी वाला रोल या वो परमानेंट वाला रोल उनको वो मिल गया है कि मेरे को सिर्फ आके बैटिंग करनी है, खुल के अपना खेलना और बैटिंग छुट्टी। करनी है। यू मीन विकेट कीपिंग वाला? हाँ, आई हाँ थिंक मतलब विकेट हमें कीपिंग में भी उनकी एक इतनी और ऐसी इनिंग्स परफॉर्मेंस नहीं आ मिली रही जो थी, क्लोज कैचेस थी। ड्रॉप एंड दिस एंड दैट। आई थिंक वो थोड़ा मेंटली अफेक्ट करता है बंदे को, और उसको उन्होंने, आई थिंक रिकी ने अनलॉक कर दिया है कि उनको पूरी छूट दे दी है कि आप सिर्फ बैटिंग करो, बैटिंग पे फोकस करो, आप तेज रन बना के दो, हमें स्टार्ट दो, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक उससे ज्यादा मुझे तेज रनिंग नहीं, सिर्फ अब काफी रन भी बना रहे हैं। अब वैसे पहले सिर्फ तेज नहीं बना रहे, आके 15 बॉल में 60 रन रोहित शर्मा वाली इनिंग्स नहीं खेल रहे वो। अब लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, जहाँ पर हमें एक और मैच ऐसा दिखा जहाँ पर वो सेंचुरी से मिस किए। बट अगेन दैट आई थिंक सो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस 90s, बट इट्स बिकॉज ऑफ द इंटेंट दैट दीज प्लेयर्स हैव शोन कि नहीं मतलब बढ़ रहा अब उनको 100 से। फर्क नहीं पड़ रहा एग्जैक्टली। सेंचुरी से। इट्स नॉट दैट कि वो, हाँ मतलब वो 94 पे आके छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो 100 पे पहुंच सके। तो इट्स नॉट नर्वस 90s एब्सोल्युटली, बट उसमें नर्वसनेस गुड तो कुछ भी परफॉर्मेंस, नहीं गुड थी। अभी इंटेंट। वो इंटेंट का ही डिफरेंस था। वो चाहते थे कि 20-40 रन और ऐड हों, वो वहाँ पे अब सिंगल सिंगल नहीं खेलना चाहते थे। तो विच इज़ गुड आई थिंक कि आप इंडिविजुअल गेम से ज़्यादा टीम की तरफ को खेल रहे हैं। एंड आई थिंक कि वो जो अभी अनलॉक हुए हैं उसमें अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू गो टू कि जब भी आप इन प्लेयर्स से सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि रिकी ये नहीं बोलते कि आपने ये शॉट मारा आप आउट हो गए। वो बोलते हैं कि अगली बारी जब मारोगे तो ये क्लियर होना चाहिए, छक्का जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं मेंटालिटी का भी डिफरेंस है कि ऑज़ीज़ कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि शॉट मारना बंद नहीं करना है, शॉट ऐसा मारो कि छक्का मारो, उसको रोकना नहीं है, अच्छे से मारो उसको। बाकी दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगा है कि कैचेज़ ड्रॉप हुए हैं। प्रभ सिमरन हैज़ बीन लकी, कल भी रहे। आई थिंक एक आधी गेम पहले भी वो लकी रहे हैं, तो कैचेज़ भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। नॉट सेइंग कि वो रन्स नहीं बनाते, उसके बावजूद भी आई थिंक ही वाज़ गोना स्कोर 50-60 ऑड। बट जो वो एक्स्ट्रा 30-40 रन्स उनको मिल गए और वो लास्ट के 30-40 बहुत क्विक फायर आए हैं। तो आई थिंक वो कैचेज़ कई बार बहुत इम्पोर्टेंट रह जाती हैं। कल पंत ने भी बोला कि शायद हम कैचेज़ की वजह से 20-25 रन एक्स्ट्रा दे गए। फिर से हमने वही बैरोमीटर देखा है कि जो टीम फील्डिंग में खराब खेल रही है, कैचेस ड्रॉप कर रही है, वो बहुत गल्ला हार रही है। हर मैच में ही हमें ऐसे मतलब देखने मिल रहा है।
अब गिवन है कि कैच छूटेंगे ही छूटेंगे। अब आपको उसके मतलब उसके साथ रन बनाने हैं, उसके बिना रन बनाने हैं, वो आपके ऊपर है। मैच कैच तो छोड़ ही तो रहे हैं, क्या है कैच तो मतलब पूरे पकड़ आईपीएल नहीं में रहे हम आपके बटर भी। लगा के बॉल दे रहे हैं, क्या हो रहा है ये? मतलब समझ वो ही नहीं आप बॉल में चिप लगी हुई है, हाँ, एक टीम नहीं पकड़ पाती। वो बॉल जैसे ही हाथ में आने होते हैं, वो एंड में हिला देते हैं। वो एल्गोरिथम का ओह! एरर हो गया था जब विराट कोहली ने कैच छोड़ा। ये एल्गोरिदम खराब हुई है तब तो आप समझ ही भैया सकते हो, कल एल्गोरिथम खराब हो गया। बट जॉश क्या इंग्लिस बैट की भी थी। बैटिंग बहुत अच्छी थी। स्टार्ट कैमियो बहुत अच्छा दिया था उन्होंने। मयंक यादव फॉर सम रीजन उनको शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल ट्राई करते रहे और वो बैक टू बैक छक्के मारते रहे। आई थिंक उन्होंने 3 छक्के मारे थे उनको उसी ओवर में, बैक टू बैक 3 बॉल्स पे, क्योंकि वो अपनी लाइन एंड लेंथ सेम रख रहे थे। जो दूसरा छक्का था वो सबसे बड़ा था। तीसरे में ही ऑलमोस्ट गॉट अ विकेट और फिर खैर वो आउट भी वैसे ही हुए। तो मे बी दे वर बॉलिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी और समथिंग, बट आई मीन आई गेस तब तक वो अपना काम कर गए थे। आई थिंक हमने ये डिस्कस भी किया था कि इवन इन प्री सीजन वी फेल्ट लाइक कि एलएसजी की जो बॉलिंग है और स्पेशली लाइक फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक दिखी थी हमें और वही अभी भी लगा है इवन विद द रिटर्न ऑफ मयंक यादव। वो थोड़े इनएक्सपीरियंस तो हैं, एक्सपीरियंस की कमी है इस बॉलिंग लाइनअप में और वो दिखा है। बट ठीक है, मयंक यादव को मैं इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा या स्क्रूटनाइज़ नहीं करूँगा बिकॉज़ कमिंग नहीं, बैक फ्रॉम अ बैक मैं इंजरी उनको एंड क्रिटिसाइज़ इट्स नहीं कर नेवर रहा ईज़ी हूँ, आई फॉर अ एम बॉलर सेइंग टू कि कम मतलब बैक वो और तो उल्टा यंग भी हैं, तो उनका उनसे ये सब जायज़ है कि उनको मिस्टेक्स अभी होंगी, वो सीखेंगे, थोड़ा लाइन लेंथ पे और कंट्रोल आएगा, पेस उनके पास है, वो रॉ टैलेंट है अभी, उनको तो टाइम लगेगा ही, बट उनके पास मेबी कोई एक आध अगर एक्सपीरियंस्ड बॉलर हो, तो उनको उस चीज़ की हेल्प हो सकती थी, जो इनके पास लैकिंग है इस सीज़न में। बट जो कल रॉ टैलेंट दिखाया है शशांक सिंह ने, हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बड़ी इनिंग्स देंगे, थोड़ी बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं थी, बट एक कैमियो जो स्कोर को 200 पार लेके गया, जहाँ पर हमें लग रहा था कि प्रोबेबली अर्ली 200s या 190 के अराउंड रह जाएगा स्कोर, उसको 236 लेके जाना और वो अनविनेबल टोटल हो गया। ऐसे 200 के अराउंड होता तो वो भी चेज़ हो जाता, क्योंकि एलएसजी ने भी अच्छी बैटिंग ठीक बैटिंग की कल अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बट बहुत ही अच्छा कैमियो उनका, शशांक का भी, एब्सोल्युटली, स्टोइनिस का भी, एब्सोल्युटली। दैट इज़ व्हाट वी वांटेड, स्टोइनिस टू कम इन विद एंड गिव सम दोनों ने एंड कंट्रीब्यूशन में विद द बैट फिनिश एज़ वेल। ऐसा कर दिया था कि काफ़ी बड़ा टोटल बन गया था। यू आर राइट कि अगर 200 होता तो शायद ये लोग किसी और माइंडसेट से उतरते। नॉट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम अर्श एज़ वेल, क्योंकि आई थिंक उन्होंने वो जो पहले 3 जोड्स लगा दिए थे, एलएसजी वाज़ ऑलवेज़ प्लेइंग कैच अप। एक तो इतना बड़ा टोटल, ऊपर से जो उनके 3 इन फॉर्म प्लेयर्स जिनके ऊपर वो लोग इतना ज़्यादा बैंक कर रहे थे, मिच मार्श, एडन मार्करम एंड निकोलस पूरन, तीनों को वो ले गए। और जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, ओह माय गॉड! ऐसे लग रहा था विकेट बदल गया है। एंड इनफैक्ट उन्होंने भी एग्री किया कि रात को थोड़ा ठंडा और भी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्विंग मिल रही थी। बट प्रॉप्स बट क्या या स्विंग हो रही थी वॉव! उनकी बॉल देख के, वॉव! मेरे को दोबारा याद आ गया। मेरे को प्रवीण कुमार के बाद कल किसी की स्विंग बॉलिंग अच्छी लगी है तो अर्शदीप की सी। क्या स्विंग हुई है, क्या परफेक्ट डिलीवरीज़ आई हैं। 3 अनप्ले बॉल्स प्ले की हैं उन्होंने, निकाली हैं मार्श ने पहले ओवर में कुछ करके, फिर अगले ओवर में उनको जाना पड़ा। बट बहुत ही अच्छी बॉलिंग अर्शदीप की। आई मीन आई डोंट नो व्हाई वी डिड नॉट पिक हिम फॉर पर्पल कैप। हुँ, I picked him हम in the starting of the season that he could be one contender, but पर्पल कैप के कंटेंडर अब वो दोबारा वो बनते तो हुए दिख इतनी रहे बड़ी हैं। मिस्टेक अगेन नहीं थी, आई प्रोबेबली द थिंक बेस्ट द टी20 बॉलर बिगर इंडिया मिस्टेक वाज़ हैज़। कि हम उन्हें टेस्ट में नहीं खिला रहे हैं। इतने अच्छे बॉलर को व्हाई इज़ इंडिया नॉट पिकिंग हिम फॉर टेस्ट? व्हाई डिडन्ट वी पिक हिम फॉर बी? आई मीन यू कंपेयर हिम टू द गाय हू वाज़ प्लेइंग टेस्ट, उन्होंने भी कल गेम खेली है, केकेआर के जो एक बॉलर हैं, उन्होंने भी कल वो गेम खेली है। एंड यू कैन सी लीप्स एंड माइल्स का फ़र्क है इन दोनों बॉलर्स में। गौतम गंभीर कोटा के अंडर ही खेल रहे हैं वो, अदरवाइज़ उनकी जगह नहीं बनती है। ही इज़ नॉट इवन हाफ द बॉलर दैट अर्शदीप सिंह इज़, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट सी एनी अदर रीज़न। और व्हिच इज़ सैड मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि गौतम गंभीर उस सब के अगेंस्ट बोलते थे कि आपने ऐसे नहीं करना है कि तू मेरा दोस्त है तो मैंने तेरे को लगवा दिया ये वो। और उन्होंने भी आके वही एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ें की हैं। तो व्हिच इज़ वेरी सैड फॉर इंडियन क्रिकेट बट होपफुली आई दैट थिंक चेंजेस सून। हर्षित में भी पर्थ वाली गेम के लिए शायद मैं पिक कर लेता उनको कि एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता। बट ऐसा नहीं है कि अर्श भी टॉल नहीं है, अर्श इज ऑल्सो अ टॉल बॉलर, बट एनीवे या अमेजिंग बॉलिंग बाय अर्शदीप। आई थिंक मेरे हिसाब से तो उन्होंने कल मैच को बिल्कुल स्विंग कर दिया था, वो पहले ही And I कुछ think Punjab is in a very good position to seal the top 4. I think that they've done well. अब उनको यहाँ से बहुत ही कम बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि एक मैच उनका जीटी के साथ है और एमआई के साथ है। एमआई के साथ आई एम श्योर, जीटी के लिए आई एम नॉट श्योर। बट उनके लिए थोड़ा सा रोड अभी भी टफ है, मतलब नॉट एन ईजी वे फॉरवर्ड, बट
I think so with the quality that they have, with the games that they're playing, और plus उनका आई bench रेकन stretch है मुंबई अभी, वाली they गेम can विल take बी it easily. ट्रिकी बिकॉज अगर मुंबई बैटिंग सेकंड करता है और सॉरी बॉलिंग सेकंड करता है और अगर मुंबई को अंडर द लाइट्स बॉलिंग मिल जाती है, द लाइक्स ऑफ दीपक चहर एंड ट्रेंट बोल्ट, दे विल लव बॉलिंग अंडर दोज लाइट्स. बॉल स्विंग होगा, दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है, वो दिल रन थ्रू दिस बैटिंग लाइनअप. आई मीन And with जस्सी Jasprit भाई तो Bumrah फिर coming as in उनको तो third कोई fast bowler, कंडीशन भी ना चाहिए. बोलने की जरूरत नहीं. बट कल किसी कंडीशंस देख के जो बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर रहे थे वो थे रियान पराग. 5 छक्के 6 छक्के लगातार लगाए, 5 छक्के एक ओवर में लगाए. क्या कल उनको अनन्या पांडे की छवि दिख गई थी स्टैंड्स में कहीं. यार उनको सारा अली खान का कॉल आया था क्योंकि what a batting performance I उन्होंने. mean, again, got them close enough, but not really. I think पिछले 1-2 मैचेस में भी जब उनसे पूछा था कि आप कहाँ पे हारे या आप क्या कर सकते थे, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे आउट नहीं होना चाहिए था. And again, वो आउट हो गए. तो good, but not really good. It was somewhat of a David Miller sort of a performance कि मैच के क्लोज तो ले जाएंगे बट जिताएंगे नहीं. नहीं, डेविड मिलर को तब मारना शुरू करते हैं जब मैच खत्म हो चुका होता है. इनका भी ऐसे ही था, 72 पे 5 हो गए थे तो खत्म ही हो गया था मैच की. अभी राजस्थान यहाँ से नहीं कुछ भी कर रही है, तो यू ऑलमोस्ट थॉट कि अब तो गेम ओवर है, लेट्स सी 70-80 कितने रन से हारते हैं ये लोग. तो टू गेट इट टू 1 रन, कुडोस टू देम. मुझे नहीं लगा था कि इतना क्लोज आएगा मैच. आई थॉट कि अभी ये दैट्स इट, डन, सील्ड. बट आई थिंक यही उनका कोई शुभम दुबे को आई थिंक सो हमें देना पड़ेगा प्रॉप्स की. मतलब द काइंड ऑफ बैटिंग दैट ही डिड, अ यंगस्टर विद दोज नर्व्स इन द फाइनल ओवर, स्टिल हैविंग द कैपेबिलिटी टू क्लोज द मैच, वहां से जिता के आराम से लेके जा बट आई सकते थिंक थे. इनकी लास्ट बिल्कुल, 3 वो और तो 4 लास्ट में ओवर्स बहुत में अच्छी यॉर्कर बैटिंग पड़ गई बहुत उनकी बेकार तरफ थी. से. वहां पे इट वाज देयर गेम और वो ड्रैग करते 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 लास्ट ओवर में 23 रन पे ले आए. पहले आई थिंक 4 ओवर में 40 समथिंग था, which meant 10 runs per over. They had brought it down. पहले बीच में there was a point when they had brought it down to 9.8 runs per over when it was 6 overs to go or something. वहां से 10 के उनकी जस्ट विकेट्स ऊपर. गिरी बहुत. बट वो आई मीन केकेआर की बॉलिंग आई को मैं थिंक प्रॉप्स देना चाहूंगा. वहां पर रेगुलर 10 इंटरवल runs an over विकेट्स नहीं है should उसकी have वजह से. been done. उसको आपने इतना घड़ीस घड़ीस के उसको वहां पे ऐसे ले आए कि अब 23 रन रह गए एक ओवर में. फिर तो आप अब राम भरोसे ही थे कि इधर या उधर कहीं भी जा सकती थी. अगेन वेल डन टू शुभम कि उन्होंने एटलीस्ट एंड में वो क्लोज इनफ ले गए थे. बट आई थॉट कि अगर वो 1-2 हिट्स पहले आ गए होते तो शायद ये जीत ही जाते. आई थिंक वही आरआर का सीजन रहा है कि वन हिट देयर, वन हिट देयर, एक विकेट मिल जाती है, ऐसा कुछ हो जाता. तो आई थिंक वो थोड़ा close मतलब enough but not really there या throughout the whole season. At least आई थिंक पांच उसके गेम ऊपर रही. टीम का मोरल कॉन्फिडेंस भी वैसा ही हो जाता है. बिलीफ की भी बात होती है एक पॉइंट के बाद. यू स्टॉप बिलीविंग कि आप जीत सकते I think they were हो. under pressure. Last ball में they were under the pressure जबकि 2 ही रन चाहिए थे, तो it wasn't crazy. हो सकता था but I felt like कि maybe उस टाइम पे शुभम दुबे was at like utmost pressure क्योंकि वो इतनी बड़ी क्रम्बल कर चुके थे क्योंकि उनके माइंड में यही चल रहा होगा, बस ये कैसे भी जीत जाए, बस ये कैसे भी जीत जाए, बस rather than thinking on that ball. I'm sure pressure. नहीं बट I बॉल भी mean बहुत बॉल अच्छी अच्छी थी, थी काफी अच्छी बॉलिंग but बॉल भी थी. द पॉइंट इज कि जब आप एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, कई बार अच्छी बॉल भी आपके हिसाब से चली जाती है. जब आप गलत माइंडसेट में होते हैं तो कई बार आप बॉल बेकार भी हो जाती है तब भी आपसे नहीं लगती है. बट जो राइट माइंडसेट में कल लगे हैं हमें आंद्रे रसल, वी हैड रिटन हिम ऑफ फॉर द सीजन. हमें लगा था कि अब तो परफॉर्मेंस उनसे नहीं आने वाली. व्हाट अ परफॉर्मेंस रहा. हम 9 रन बनाए थे, 2 रन बनाए थे 9 बॉलों में, और उसके बाद वहां से एक्सेलरेट करना. विंटेज आंद्रे रसल हमें दिखे जहां पर उन्होंने शॉट्स टाइम करके नहीं मारे. वहां उन्होंने शॉट्स बॉल देख के नहीं मारे, उन्होंने सिर्फ बैट वो घुमाए तो और चलो छक्के कभी भी मारे. टाइम करके व्हाट अ उन्होंने नहीं क्लासिक मारे हैं. बैटिंग हमेशा परफॉर्मेंस. से आंख बंद करके घुमाते हैं और जोर ही उनमें है ना. ही इज जस्ट प्योर मसल, तो लाइक दैट्स बीन हिज गो टू. वो मसल मैन ही है. उनकी आर्क में आएगी, उनके आगे पीछे आएगी तो वो बॉल जाएगी ही जाएगी. और जब उनका दिन होता है तो इट्स रियली रियली हार्ड टू स्टॉप हिम. एज मच एज यूड थिंक कि वो टेक्निक से नहीं खेलते, सिर्फ जोर लगाते हैं, जब उनका दिन है तब इट्स रियली हार्ड टू. दैट्स प्रीटी मच ऑल द कैरेबियन प्लेयर्स. लाइक अगर आप नरेन का भी दिन हो तो उनको भी रोकना मुश्किल है. गेल का भी सेम था. तो ये ऐसे से ही प्लेयर्स हैं कि एक आध मैच जो ये चल जाए वो अकेले ही जिता देते हैं. और आई मीन कल लोग देखने टॉप को एजेस मिला. के भी छक्के निकालेंगे. वो फिर जब इनका दिन है तो आप जो मर्जी करवा लें, एज भी निकलेगा, स्लिप्स से भी फ्लाई करके छक्के में ही जाएगी.
बट कल जैसे छक्के मारे हुए हैं गरीब रिंकू सिंह ने भी, अमीर रिंकू सिंह ने दिखा दिया कि गरीब रिंकू सिंह से बेटर है वो। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस, बट उनकी बैटिंग फील्डिंग तो अच्छी थी ही, oh बट उनकी क्या फील्डिंग थी। he आई won थिंक सो them the ही match हैज सिंगल he हैंडेडली won them जो the match लास्ट के 4-5 रन थे उन्होंने सिंगल he won हैंडेडली them the निकाल match के ले गए उन्होंने वहां से मैच को। लास्ट के ओवर में जो उन्होंने फील्डिंग करी वो फिनोमिनल थी। उससे पहले भी उन्होंने एक बहुत फिनोमिनल कैच लिया था, एक कैच अटेम्प्ट किया था जिसमें वो बिल्कुल आगे तक गए थे, तो ही वाज़ ऑन पॉइंट। और लास्ट में भी उन्होंने थ्रो भी बहुत स्मार्टली की, डायरेक्ट हिट के चक्करों में नहीं गए। थ्रो थी वो, अगर थ्रो इधर-उधर कहीं जाती तो सुपर एग्ज़ैक्टली ओवर आ तो वो जाता वहाँ डायरेक्ट पर हिट एक के ही बार चक्करों में। में नहीं गए, उन्होंने फ्लैट थ्रो किया सीधे कीपर्स के हाथ में कि आप आराम से कलेक्ट करें और मारें। क्योंकि उनको पता था कि रन है बैंक में, दे कांट रियली रन 3, 3 चाहिए थे उनको जीतने के लिए तो। बट आई मीन सुपर ओवर तो हो सकता था, नहीं, बट वो अगर सुपर सुपर ओवर ओवर तक में भी चले नहीं जाता तो गई। वो हाँ, वहीं पे मतलब गेम आई चली एम सेइंग जाती। कि 3 तो भागने नहीं लगे हाँ। थे, तो ही वाज़ सेफ कि मैक्सिमम दे विल अटेम्प्ट 2, तो अटेम्प्ट भी उसमें मुश्किल ही होना था जहाँ से उन्होंने थ्रो करी। Oh, that's true. I mean, I felt कि Jofra Archer again wasn't athletic enough. I think क्योंकि थ्रो उनके एंड पे हुई थी, उनको तो पहुंच जाना चाहिए था कि स्टार्ट लिया हुआ था, क्योंकि वो फास्ट बॉलर भी है, स्टार्ट भी उन्होंने थोड़ा लिया हुआ था। तेज भागते हैं एज अ फास्ट राइट, बॉलर एंड बट जोफ्रा आर्चर है तो यू थिंक कि शायद पहुंच जाएंगे बट ही वाज sluggish and that was how it was meant to be I guess. वेकेशन टाइम। व्हाट वाज मेंट टू बी वाज वरुण चक्रवर्तीज़ बॉलिंग। क्या बॉलिंग कराई उन्होंने, काफ़ी अच्छी उनको विकेट से स्पिन मिली। वो जो ध्रुव जरेल को उन्होंने बॉल डाली, वो किसी को नहीं पता वो कहाँ टप्पा खा के कहाँ गई है बॉल। व्हाट एन अनप्लेएबल डिलीवरी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग। और फिर उसके बाद वनिंदु हसनंगा को जिनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया था, उनको भी बहुत ही अनप्लेएबल डिलीवरी वो भी मारी मुझे कोहली। आरआर का अगेन डिसीजन अभी तक बहुत ही समझ अच्छी नहीं आया। बॉलिंग उन्होंने उनकी सीज़न तरफ में से। 3 या 4 बार हसरंगा को ऊपर प्रमोट किया है और उनको दैट हैज़ नेवर वर्क्ड। वो क्या कर रहे हैं वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट उनके काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और इन्होंने आई मीन हाँ हेटमायर एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे सीजन की। आई थिंक उन्होंने कल नीतीश राणा को बिठा के एक न्यू प्लेयर को लेके आए थे जो 5 बॉल्स खेल के अब आउट होकर चले गए। तो आई रेकन या आई मीन आरआर की स्ट्रगल्स कंटिन्यू करती रही हैं। वो वापस उसी उसमें ही है कि दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड दे आर स्टिल सॉर्ट ऑफ जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट अ विन। um बट वन another team that is struggling to get a win is SRH. SRH and DC both are struggling to get a win this season. अभी तक पिछले कुछ मैचेस देखे तो will it be DC edging out SRH कि अपना प्लेऑफ पॉइंट में कंटेंशन में थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे? डू यू थिंक SRH की दानव की शक्तियां वापस आएंगी नहीं, और नहीं, वो आई थिंक ले शक्तियाँ जाएंगे खत्म मैच हो को? चुकी हैं। डीसी को जीतना चाहिए ईज़िली ये वाला मैच, और यही उनका डू और डाई है काइंड ऑफ। आई थिंक अगर वो ये वाला मैच हार जाएँगे, तो दे विल स्लम्प वेरी हार्ड और दे विल गिव अदर टीम्स अ चांस। मुंबई और जीटी का कल क्लैश Do है, you think तो it आई is a थिंक अगर वो walkover for आज him? जीत जाते हैं, तो कल दोनों में से एक तो पीछे होगा, तो उनके पास थोड़ा चांस रहेगा। अगर आज डीसी हार जाती है, वो भी एसआरएच से जिस टीम का इतना कॉन्फिडेंस डाउन है, आई थिंक उनका भी और कॉन्फिडेंस भी क्रश हो जाएगा। आई थिंक सो टू। आई थिंक अभी वो भी मोमेंटम ब्रेक करना चाहेंगे। अच्छी टीम है डीसी डेफिनेटली टॉप कंटेंडर्स में रही है थ्रू आउट द सीजन, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कंपेयर टू एसआरएच। बट अगेन वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम है एसआरएच भी। ऑन देयर डे दे कुड डू एनीथिंग। आई थिंक आई एम गोना गो विद एसआरएच। आई एम होपिंग कि ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा आज ऐसी स्टार्ट देंगे कि दे विल जस्ट टेक द गेम अवे। आई थिंक सो टू यस, क्योंकि लखनऊ सॉरी हैदराबाद में मैच है। एक आना हैदराबाद में मैच है तो हैदराबाद में उनकी शक्तियाँ बढ़ के आती हैं, तो मेरे को लगता है कि दिल बैट फर्स्ट, पुट अ बट डिसेंट स्कोर 200 प्लस 220 प्लस स्कोर जाएगा, एंड देन डीसी विल बी इन अ ट्रबल कि डीसी के पास बैटिंग अच्छी है बट एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं है जो उनको 250-300 पे आराम से जिता के लेके जा पाए। मतलब देयर आर गुड प्लेयर्स बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम टू चेज दैट डाउन। बट जिस चीज़ को आपको चेज़ नहीं करना है वो है सब्सक्राइब का बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन को दबा दो, साथ में बेल आइकन को बता दो। पुरानी आईपीएल वीडियोज़ देखनी है तो यहाँ पर है। बट टिल नेक्स्ट टाइम।